दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के शक्तिशाली शक्तियां पा लेती हैं। परंतु वे शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास रहती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है, कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आप ही महादेव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारिक घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल ये घटना घटित हुई है सीतापुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान महेश जी के साथ। परंतु महेश जी आज से करीब 5 साल पहले एक साधारण और गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वे अक्सर जंगल में बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ पर रहा करती थी। वे नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और जब महेश जी उस पेड़ के पास से गुजरे तब उसे एक चमकती चीज दिखाई दी। परंतु वे नाग नागिन उस समय उस चीज के पास थे। उन्हें देखकर महेश थोड़ा डर गया और तुरंत घर की तरफ भाग गया। परंतु उस रात जो चीज वे चमक रही थी बार बार ध्यान में आ रही थी। पर वे इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वे चीज मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वे दोनों नाग नागिन। अगले दिन वे वापस वही जंगल के पास गया और कुछ दूरी पर खड़े होकर उस पेड़ के नजदीक बैठे नाग नागिन को चुपके से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया नागिन तो गर्भवती है। वे उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही होगी तभी वे नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर कोई इंसान नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दे तो नाग अपने होश खो बैठता है। अब महेश जी को ये बात पता थी। अब महेश हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वह मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से महेश ने सही मौका देखते ही नाग के मुंह की तरफ जोर से गोबर मारा और फिर बड़े पत्थर से नाग को मार डाला, और फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर घर की तरफ दौड़ पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने पति और अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वे उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी, पर उसने महेश से बदला लेने की ठानी। परंतु नागमणि चले जाने की वजह से वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। परंतु इच्छाधारी नागिन होने की वजह से वे अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर महेश को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो मानो जैसे लॉटरी लग गई हो। वे जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था, और महेश को पता था कि ये सब कुछ उस चमत्कारी मणि की वजह से हो रहा है। ये उस मणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। महेश के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता महेश के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सीमा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सीमा अपने पति महेश को बहुत ही प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर रमेश नाम से महेश के यहाँ उसका मुंशी बन गया और महेश का विश्वास जीतने लगा।
महेश भी रमेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सीमा अपने पति महेश के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन महेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वे बहुत ही ज़्यादा खुश था। उस दिन वे खुद अपने मुंशी रमेश के पास गया और बोला कि देखो रमेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और रमेश को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और महेश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। महेश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इस कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। महेश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण महेश तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सीमा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई होती है। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। रमेश अपनी शक्तियां पुनः पाकर नागिन रूप धारण कर लेता है। महेश रमेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि रमेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन महेश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी इसी स्थिति में फंसी थी जब महेश ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था। उसके पति और बच्चे को मारकर आज मेरे पास बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है। महेश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रहा था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने महेश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ़ कर दिया और सीमा को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया था तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब महेश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उस विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी भी इंसान को लालच में इतनी बड़ी गलती करनी नहीं चाहिए। कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।